Hi guys, today we are going to talk about IRSU Messina Scholarship which is open right now from 14th of July until 31st of August. So this scholarship is offered to the students जिनका फैमिली इनकम कम होता है। इस स्कॉलरशिप में आपको अराउंड 7,655 यूरो पर ईयर मिलता है। सो अगर आप यहाँ पर जो है बैचलर्स करने आ रहे हो तो आपको जो है 3 इयर्स प्लस एडिशनल 1 सेमेस्टर तक का स्कॉलरशिप मिलेगा, और अगर आप जो है यहाँ पर मास्टर्स करने आ रहे हो तो 2 इयर्स प्लस एडिशनल 1 सेमेस्टर तक का स्कॉलरशिप मिलता है। अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो फर्स्ट बेनिफिट इज ट्यूशन फीस वेवर, योर कंप्लीट ट्यूशन फीस विल बी वेव्ड ऑफ। सेकेंड, आपको जो है अकोमोडेशन और कैंटीन सर्विसेज मिल जाएगी इस स्कॉलरशिप के थ्रू। थर्ड, आपको जो है अमाउंट मिल जाएगा जो कि अप टू हो सकता है कैश अमाउंट 7,655 यूरोज का। अगर आप इसमें कैंटीन और अकोमोडेशन लेंगे तो इस अमाउंट में से थोड़ा बहुत अमाउंट आपका जो है डिडक्ट हो जाएगा। सो ये बेनिफिट्स होते हैं, इसकी वजह से आपका एजुकेशन फ्री हो जाता है। तो रिक्वायरमेंट्स क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि अभी यहाँ पर जो है एज इट इज इर्सू मेसिना स्कॉलरशिप, सो यहाँ पर आपका जो एडमिशन होना चाहिए इटालियन पब्लिक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना। सो अगर यहाँ से आपका एक्सेप्टेंस है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए गुड टू गो अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि आपका जो ईसे वैल्यू है या फिर आपका फैमिली इनकम जो है वो 22,500 यूरोज से कम होना चाहिए। अगर ये दो रिक्वायरमेंट है कि एडमिशन इनटू यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना और दूसरा आपकी फैमिली इनकम जो कि 20 लाख से कम 22,500 यूरोज से कम है, तो आप जो है इसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं 31 अगस्त के पहले। अब कैसे एप्लीकेशन करनी है उसके लिए दोस्तों जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। यहां से आपको इसके स्टूडेंट पोर्टल पर जाना है, वहीं से आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, फाइनेंशियल डिटेल्स फिल करनी है, किस कोर्स के लिए जा रहे हो, क्या बैकग्राउंड में आपने किया है, ये सारी डिटेल्स फिल करनी है, और आपका जो एक इनकम डॉक्यूमेंट बनेगा वो अपलोड करना है। उसके बाद आप इसको सबमिट कर सकते हो। जब डॉक्यूमेंट की इनकम फैमिली इनकम डॉक्यूमेंट की बात आती है तो यहाँ पर आपको 3 डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं मेजर, जो एप्लीकेशन करते वक्त यूज होने वाले हैं। पहला दोस्तों कि आपके पास आपका होना चाहिए फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, जिसमें आपके फैमिली मेंबर्स के नेम्स मेंशन होंगे, उनका ऑक्यूपेशन मेंशन होगा, उनका एज मेंशन होगा और कितना अर्निंग है उनका इनकम्स मेंशन होने वाला है। सेकंड दोस्तों, आपको जो है एक जो है प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट में ये मेंशन रहेगा कि आपकी फैमिली मेंबर्स के पास कितनी कितनी प्रॉपर्टी है। और थर्ड, आपको एक बैंक सर्टिफिकेट प्रिपेयर करवाना रहेगा जिसमें ये बताना रहेगा कि आपकी फैमिली मेंबर्स के कितने कितने बैंक बैलेंसेस हैं, तो उनके एक सर्टिफिकेट चाहिए रहेंगे। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए दोस्तों। जो फैमिली इनकम सर्टिफिकेट है मेनली वो 2021 ईयर का होना चाहिए, और बैंक सर्टिफिकेट और प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट 31 दिसंबर 2021 का होना चाहिए। सो ये तो पता चल गया आपको कि डॉक्यूमेंट्स कौन सी ईयर के बनवाने हैं। जैसे ही आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं, उसके बाद दोस्तों आपकी एक प्रोविजनल रैंकिंग रिलीज होगी जो कि 29 सितंबर को होगी इर्सू मेसिना की। इस रैंकिंग में आपको पता चल जाता है कि आपको स्कॉलरशिप मिल रही है या नहीं मिल रही है। फिर इसके बाद एक फाइनल रैंकिंग रिलीज होती है जो होने वाली है 8 नवंबर को। तो ये 2 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्कॉलरशिप अप्रूव हुई है या नहीं पता लगाने के लिए। ना अगर आपका इन दोनों ही रैंकिंग्स में नाम आ जाता है, एलिजिबल आ जाते हो, तो उसके बाद आपका जो है यहाँ आने के बाद आप आपका इटालियन बैंक अकाउंट ओपन करते हो, और उस इटालियन बैंक अकाउंट में दिसंबर 31 के पहले आपके 50% ऑफ द स्कॉलरशिप जो है वो आ जाती है। ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि जब आपका वीजा लगता है तो आपको 30 नवंबर के पहले आपकी जो ये फैमिली इनकम डॉक्यूमेंट है फिजिकली सबमिट करने पड़ेंगे काफ ऑफिस में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये डेडलाइन के पहले आपको जो है सबमिट करना होगा। लेकिन यहाँ पर जब आप ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कराओगे तो एप्लीकेशन के टाइम पर तो चल जाएगा, लेकिन फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिशन के पहले आपको जो है कुछ अटेस्टेशन कराने होंगे। अटेस्टेशन कैसे होने वाले, जैसे कि आपका जो है सबसे पहले लोकल लेवल का अटेस्टेशन होगा, लोकल बॉडी अटेस्टेशन जिसे कहा जाता है, जो कि सरपंच करते हैं, तहसीलदार करते हैं, एमएलए करते हैं, पार्षद करते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल जो ऑथोराइज होते हैं इस फैमिली इनकम या प्रॉपर्टी या बैंक सर्टिफिकेट पर साइन करने के लिए, तो वो ऑथोराइज करेंगे सबसे पहले उसको। फिर इसके बाद इसी डॉक्यूमेंट को हम MES से अपोस्टाइल करवाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, फिर ये सेंटर लेवल पर ऑथेंटिकेट हो जाता है। फिर इसका हो जाता है ट्रांसलेशन, एंड देन फाइनली ट्रांसलेशन क्यों ट्रांसलेट इसलिए होता है क्योंकि अगर आपका हिंदी इंग्लिश में डॉक्यूमेंट है तो वो इटालियन में होना जरूरी है। और लास्ट जो है आपका लीगलाइज होगा इटालियन एम्बेसी से कि इटालियन एम्बेसी ने आपका डॉक्यूमेंट अप्रूव कर दिया है। तो ये 4 स्टेप्स होने के बाद जो है यू आर गुड टू गो टू अप्लाई या यू गुड टू गो टू सबमिट योर फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन, जो कि अप्रूव हो जाएंगे। अगर इसके बिना करोगे तो चांसेस है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए या आपकी स्कॉलरशिप चली जाए। सो मेक श्योर अटेस्टेशन प्रॉपरली करवा लिए जाए। तो यही एक छोटा सा अपडेट वीडियो था। तो अगर आपका मेसिना यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन हो चुका है या एडमिशन आ चुका है या करने वाले हो तो इसके लिए जरूर रेडी रहना है। इस टाइमलाइन में आपकी स्कॉलरशिप ओपन होती है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।